अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इमाम अहमद बिन हम्बल का नया शोबा तालिबात का हम उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। संगे बुनियाद के मौका पे दुआ लेने के लिए मैंने अपनी जमात के बुजुर्गों को इनवाइट किया है। मोहतरम सरदार शरीफ सोडल एडवोकेट जो हमारे पहले दिन से बहुत मेहरबान हैं, इनकी शफकतें हैं, इनकी तवज्जो खास है, दीन के साथ मोहब्बत है कि सिफर से शुरू किया हुआ हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। तलबा और तालिबात यही उम्मत का सही सरमाया है। अगर इनकी सही गाइड करने वाली टीम मिल जाए, अगर इनको सही उस्ताद मिल जाएं, यहीं से बड़े बड़े लीडर बैनुल अक़वामी किस्म के लोग बहनें पैदा होंगी। अगर इन्हीं बच्चों को छोटी सोचों के छोटे मनहज वाले लोग मिलें तो ये कौमें जाया हो जाती हैं, इनका तारीख में कोई नाम नहीं होता। तो हम अल्लाह की रजा के लिए ही सारे काम कर रहे हैं। तालीम का मैदान हो, यहाँ भी हमने बहुत आगे काम करने हैं इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटियाँ कायम ऑनलाइन की हैं, जमीन पर भी करनी है इंशाल्लाह। हर शहर में मोहतरम सोडल साहब की निगरानी में हमने इदारे कायम करने हैं और कर रहे हैं। किताबें का मसला हो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह हमें जिंदगी दे, अल्लाह हमारी टीम को जिंदगी दे, वहाँ भी हमने आए दिन कोई ना कोई अच्छी से अच्छी किताब हम शाया करते रहते हैं। तो ये अल जन्नत होम्स के नाम से ये कॉलोनी है और हमारा इदारा जो तलबा का है ये बिल्कुल साथ है, यानी 5 मिनट में आदमी पैदल चल के आ सकता है। तो अभी हम इस मुबारक जामिया जो बनाद के लिए हमने खास किया जगह, इसका हम संगे बुनियाद रखते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे मोहतरम मेहरबान फजीलत माब सरदार शरीफ सोहडल एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से बुनियाद रखें। मोहतरम ईंटें मुझा करें। चाचा जी थोड़े से पीछे हो जाओ। बिस्मिल्लाह, बस रख दो जी, बेटा दो जी। अल्लाह इसको बाबरकत बनाए ता क़यामत ये इदारे इंशाल्लाह कायम दायम रहेंगे। शेख साहब, चाचा जी बिस्मिल्लाह। ये जमीन 17.5 लाख की हमें मिली है, 10 मरला अच्छी लोकेशन में मिली है। बाईपास भी साथ है, हमारा बच्चों का मदरसा भी पास है और ये कादराबाद बस्ती, इस्लामाबाद बस्ती ये भी साथ है। बारकल्लाह फीकुम। अमदीन साहब आओ जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल को कामयाब करे। हाँ बेटी रखो जी 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 जी। ये हमारे मोहतरम की बेटी है फातिमा बेटी, अल्लाह इनको मुहद्दिसा बनाए। शाबाश, अल्लाह ताला इस अमल को मुबारक करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, आपने सबसे पहले अल्लाह के घर की बुनियाद रखी और यही सबक अपनी उम्मत को दिया है। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अपने मोहल्लों में, अपने देहातों में मस्जिदें कायम करें, अल्लाह के इदारे कायम करें। इन 10 मरलों में ये जो बज़ाहिर 10 मरले हैं, हकीकत में ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। अगर अल्लाह यहाँ काम करने की तौफीक दे दे, अफराद साजी की तौफीक दे दे। यहाँ जो मेरे ज़हन में प्लान है, पहले तो ये 17.5 लाख रुपए हमने रमजान में अदा करना है। मैंने नियत की है, अल्लाह की रजा के लिए इंसान नियत कर ले, मेरा रब इन मिट्टी के डेलों को भी सोने के बनाने पे कादिर है इंशाअल्लाह।
3 लाख हमने जमा करवा दिया है, 1.5 लाख रुपए भी बाद भाइयों ने जमा करवा दिया है, तो बकिया 12-13 लाख है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और तौफीक से ये रमजान में ही हमने अदा करने हैं पैसे। अल्लाह हमारी गैब के खजानों से मदद फरमाए। दूसरा, चूंकि तालिबात का मदरसा ही मस्जिद होती है, तो एक मंजिल को हम इंशाअल्लाह अपनी बेटियों की मस्जिद के लिए खास करेंगे। मसलन पहली मंजिल ये मस्जिद के लिए खास होगी, 4 दीवारी में रह के नमाज अदा करें। दूसरी मंजिल वो हम उनका दीनी और दुनियावी तालीमी सिस्टम के लिए हम खास करेंगे। तीसरी मंजिल जो मेरे दिलो दिमाग में ख्वाब है, वो हम रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी, मकतबा कायम करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमारी बेटियां जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ लाएंगी वो मुहद्दिसा बने। मेरा ख्वाब है जिस तरह हमारी मर्दों पर मेहनत है, लड़कों पर मेहनत है, पूरी दुनिया के अफराद, लड़के, नौजवान, उन पर हम मेहनत करते जा रहे हैं कि मुहद्दिसीन बने, स्कॉलर बने। इसी तरह मैं चाहता था कोई हिसाब लगे कि हम बेटियों को भी मुहद्दिसात बनाएं, मुहक्किकात बनाएं। जितनी इल्म व अमल में पुख्ता औरतों पर मेहनत की जरूरत है, इतनी शायद मर्दों पर जरूरत नहीं है। तो अपने ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए यह हमने काम शुरू किया है। मैंने एक मिस्त्री साहब से आइडिया लिया कि 3 मंजिला हम ये बिल्डिंग तैयार करें, तो क्या आइडिया है? उसने कहा शेख साहब 50 लाख रुपए में ये 3 मंजिलें मुकम्मल होंगी। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह गैब के खजानों से ये हमारा इदारा, बाईपास वाला मेन हमारा इदारा जो हमारा हेड ऑफिस है फातिमा तौहीद मस्जिद में जो कायम है, वहां भी हमने बड़ी जल्दी 50 बाई 22 फुट ये हमने लेंटर डाल के डबल स्टोरी बनानी है। एक मंजिल में उस्तादों की रिहायशें बनाएंगे, एक मंजिल हम तलबा का हासिल बनाएंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, और ये हमारे मोहतरम मेहरबान जिनकी शफकत से ये सारे काम हम दिन दुगनी रात चुगनी के मुतरादिफ हम तरक्की करते जा रहे हैं। अल्लाह सोडल साहब के लिए, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए, मियाँ रफ़ी साहब हैं, हाजी अब्दुस्तार साहब हैं, दीगर बुजुर्गों के लिए इन कामों को सदका जारिया बनाए। तो इस मौका पे मैं मोहतरम सोडल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ गुजारिशात इनायत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब शेख इब्राहिम बिन बशीर अल हसैनवी साहब को कि वो अरसा दराज से दीन के लिए अनथक कोशिशों और मेहनतों में मसरूफ हैं, और छोटे से एक गांव से आकर उन्होंने शहर में काम शुरू किया। और मैं ये समझता हूं कि जब दीन का काम होता है तो शैतान सबसे पहले रुकावट वो बनता है। इसीलिए जब ये कसूर में इन्होंने दीन का काम शुरू किया तो बहुत सारी इनके काम में रुकावटें आईं, लेकिन ये इनकी जो कोशिश थी, जो जद्दोजहद थी, वो मुसलसल जारी रही। और इस वक्त बाईपास पे जो अदारा इनकी सरबराही में चल रहा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी माह रमजान में ये छोटी बात नहीं थी कि सिंध, बलूचिस्तान, लाहौर और दीगर एरिया से आलम दीन जो है वो तालीम हासिल करके पूरा महीना गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा एजाज है कसूर के लिए भी और तौहीद परस्त जो लोग हैं उनके लिए खास तौर पे, चूंकि इनका जो बुनियादी तौर पे जो मैसेज है और जो जिस चीज पे ये काम कर रहे हैं ये तौहीद पे काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात के मुताबिक दीन की तालीमात में कोशिश करता है तो अल्लाह की जात उसकी मदद गैब से करती है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह गैब से मदद करेगा और इसमें जो भी किरदार इंशाल्लाह हम अदा कर सके, जितनी अल्लाह ने ताकत दी, इंशाल्लाह हम भी इनके साथ हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस अदारे को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अब मेरे दस्ते बाजू, अकेला इंसान कुछ भी नहीं होता, अकेला इंसान एक ही होता है। अच्छे साथी, मुखलिस अहबाब,
काबिल तरीन टीम, मेहनती साथी ही इंसान को आगे लेकर जाते हैं। तो मेरे कसूर में बहुत बड़े मेरे राज, कामयाबी के राज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक के बाद फिर हमारे मोहतरम फजीलत शेख तंजीलुर रहमान छतवी साहब हैं, जिनके 24 घंटे जामे इमाम अहमद बिन हंबल के तलबा तमीर व तरक्की के लिए वक्फ हैं। अल्लाह शेख को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं शेख साहब की बात में इस बात का इजाफा करना चाहता हूँ कि जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जाके सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी, तो बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस दुनिया कायनात को बनाया तो सबसे पहले मस्जिद हराम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए तामीर करवाया। फिर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह चलते चलते कुरैश मक्का ने भी, और सही बुखारी की हदीस है कि उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया। सही बुखारी के अल्फाज है ज़हबन नबी व इब्न अब्बास यनकुनाल हिजर। ये काम जो आज शेख इब्ने बशीर साहब ने किया है, शरीफ सोडल साहब ने किया है, यही काम इमाम कायनात ने किया था। मस्जिद हराम को तामीर करने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईंटों को खुद उठा कर ला रहे थे। तो आज जितने लोगों तक मेरा मैसेज जा रहा है, तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, मैं फैसलाबाद सत्याना बंगला में पढ़ा हूँ, लेकिन वो भी वलियों का इदारा है, लेकिन बाद ऐसी चीज़ें जो मैंने शेख मोहतरम में देखी हैं वो मैंने अपने बाद असातिज़ा में भी नहीं देखी। और क्योंकि शेख मोहतरम का एक बहुत बड़ा यानी कि ये आज़म है कि हम कसूर शहर, पूरा कसूर शहर ही खरीद ले और इसमें दीन का काम हो। और बड़े एजाज की बात है कि लाहौर के किसी भी इदारे में इस साल मेरे इल्म के मुताबिक तालिब इल्म पढ़ने के लिए नहीं आए, दौरों के ऐलान किए गए। तो ये इखलास की बरकत होती है कि कराची से, सिंध से तालिब इल्म यहाँ आके उन्होंने माशाल्लाह तालीम हासिल की और वो इल्म सिखाया गया जो कि बहुत ही कम लोगों के पास इल्म है। और मुझे भी शेख साहब ने वो मनहज दिया, शायद पूरे पाकिस्तान में इस मनहज पर दौरा तफसीर किसी ने नहीं करवाया होगा, और शेख साहब ने दौरा उलूम हदीस करवाया है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इदारे हैं। तो इस वक्त भी हम सब भाइयों को मुबारकबाद देते हैं जो भी हमारे मुआविन हैं। तो और इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, रमज़ान मुबारक का महीना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। मस्जिद जो तामीर करता है अल्लाह उसका घर जन्नत में तामीर करता है। तो ये तो इदारा है, ये मस्जिद भी नहीं है बल्कि मदरसा है। तो जो आदमी भी इस मदरसे में हिस्सा डालेगा तो वो यही समझे कि ये मदरसे इंशाअल्लाह क़यामत की दीवारों तक रहेंगे। और आज किसी के इस मदरसे में, इस यानी कि लड़कियों के मदरसे में एक मुसल्ले के भी पैसे डले हैं, ये क़यामत तक सिलसिला जारी है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया से तुम चले भी जाओगे, आपके सवाब का सिलसिला क़यामत नहीं बल्कि इसके बाद तक भी जारी रहेगा। तो इसलिए जितने भी मुआविनीन लोग अहबाब पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से समाअत फरमा रहे हैं, उनसे यही मेरी अपील है कि ये इदारा कोई आम इदारा नहीं है, बल्कि शेख इब्ने बशीर साहब के पास वसाइल नहीं है। अगर वसाइल हों तो जिस तरह इनके काम है, इनका ये ज़हन है कि पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं जो बेचारे बड़े कमज़ोर हैं, मैं उनकी भी यानी कि मुआवनत करूं, और इसी तरह पाकिस्तान के कितने उलमा जो किताबों के मुहताज हैं उनको किताबें दूं। मैं पाकिस्तान के जितने भी उलमा बेचारे जो मदारस से फारग हो जाते हैं, उनके पास काम नहीं, मैं उनको काम दूं। और इसी तरह कितने गरीब लोग हैं उनके साथ। तो इसी तरह बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ आके जो हमने चीज देखी है वो यही देखी है कि तुम्हारा काम है, कोई भी नेकी का काम है तुम उसको शुरू कर दो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाया तकमील तक पहुंचाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। तो आज माशाअल्लाह जिस तरह जामे इमाम अहमद बिन हंबल एक मिसाली इदारा है जिसकी बुनियादें मिसाली हैं, शोबा दरस निज़ामी है, शोबा नशर व इशाअत है, शोबा हिफ्ज़ है, शोबा तालीम व तरबियत है, असरी उलूम है, इसी तरह का इदारा लड़कियों का भी कसूर में नहीं है। तो इसी तरह मिसाली इदारा पूरे पाकिस्तान में शेख इब्ने बशीर साहब चाहते हैं ऐसा इदारा हो कि जिससे हमारी बच्चियां जो हैं तालीम हासिल करें, बुखारी की हाफिज बने, मुस्लिम की हाफिज बने, पूरी दुनिया में उसी तरह हल्के कायम हों जिस तरह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास सहाबियात आके पढ़ती थी। तो सारी बातों का खुलासा ये है कि इस वक्त रमजान का महीना है, तो हमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों डॉलर पैसे हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, इंसान का माल वही है जो उसने खा लिया, पहन लिया और जो अल्लाह के रस्ते में दे दिया।
आज कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, हमें सिर्फ वसाइल की कमी है। हम इंशाअल्लाह हमारे पास वसाइल हों तो हम ऐसे काम करें, दिन रात हम काम करें। तो आज भी 1 करोड़ रुपए, मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए चाहिए इसको, यानी कि आबाद भी करना है। 1 करोड़ रुपए चाहिए ताकि हम हर तरह की सहूलत बच्चियों को दे सकें। अगरचे हमारा जामे इमाम अहमद बिन हम्बल भी इस वक्त तावन का मुहताज है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने भी मावनीन हैं माशाअल्लाह, ये हमारे कसूर के कारी साहब ने आगाज में ही 7,000 रुपए जो है इसमें शामिल किया। मैं समझता हूँ ये 7 करोड़ रुपए है, क्योंकि अल्लाह ताला अखलास को देखते हैं। अखलास ही था, कुत्ते को पानी पिलाया फाहिशा औरत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके सारे कबीरा गुनाह माफ कर दिए। अखलास ही था। एक सहाबी सिर्फ इतनी खजूरों लेकर आता है, इमाम कायनात ने फरमाया सबसे बढ़कर सवाब इसका है। तो ये अखलास ही होता है। अखलास के साथ इंशाअल्लाह तुम जितने बड़े लोग जो हैं इस वक्त मेरा ऐलान सुन रहे हैं, हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत है अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए इंशाअल्लाह वो यानी कि रायगा नहीं जाएगा, जाया नहीं जाएगा। आप काम देखेंगे, अभी भी आप काम देखें कि जिन कामों की शेख साहब ने बुनियाद रखी है, कितने ऐसे काम हैं जो रुके हुए सिर्फ वसाइल की वजह से। तो कल क़यामत का दिन होगा, हम कहेंगे अल्लाह हमने कसूर में रह के काम किया था, कसूर वाले नहीं आए, कसूर वालों ने नहीं किया। जो करते हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और जो नहीं करते हम उनको यही कहना चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ तावन करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी नासिर हो। जितने मावनीन हैं अल्लाह ताला उनके मालो ज़र में बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी के साथ हम ये मजलिस बाबरकत मजलिस खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये जमीन गवाही देगी। मैं अभी फौत हो जाऊं, हमें से भी सारे फौत हो जाएं, लेकिन ये जमीन गवाही देगी अल्लाह तेरे बंदों ने यहाँ इदारा बनाने के लिए कोशिश की थी। इंशाअल्लाह जरूर वो वक्त आएगा, यहाँ बहुत बड़ा इदारा होगा। 1 रुपये से चलने वाली तहरीकें आज अरबों खरबों डॉलरों पर काम कर रही है। तो जो हमारे असलाफ थे उन्होंने भी सिफर से काम शुरू किए और करते कराते पूरी दुनिया पे छा गए। मुझे अच्छी तरह याद है, एक सफा मैं किताब लिखता, एक सफे पर मुश्तमिल कोई मसला लिखता, शौक था, जुनून था, किसी भाई से अच्छे अल्फाज में लिखवा के अच्छे खत में फोटो कापियां करवा के लोगों में तकसीम करता। वो शायद अल्लाह ताला को पसंद आ गया काम। अभी इसी साल मैंने 16,000 सफ़े की किताब अल-जामिउल कामिल तारीख़ इस्लाम की सबसे मुनफरिद किताब वो शाया की है। यानी मैं तो कहता होता हूँ कहाँ इब्ने बशीर फकीर मिस्कीन बंदा, कहाँ ये बड़े बड़े काम। लोग पूछते हैं कैसे काम कर रहे, मैं कहता हूँ मुझे पता ही नहीं है। अभी भी फोन आया तो मैंने कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं है, ना हमारे पास पैसे हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास, बस अल्लाह की तौफीक है, हमारे पास जज्बात हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।